pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं हमारे चैप्टर गवर्नमेंट बजट का, जो कि है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। ये बहुत इजी है। देखो, बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है? व्हेन गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चे और इनकम दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट का क्या होता है? बैलेंस्ड बजट होता है ना। और अगर रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? अनबैलेंस बजट होगा। अब अनबैलेंस बजट आगे दो तरह का होगा, सरप्लस एंड डेफिसिट। मैंने आपको कल कराया था। सरप्लस मतलब गवर्नमेंट का फायदा जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है ना। और डेफिसिट कब होगा? व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट आ जाएगा। इजी है ना ये? तो इसी टॉपिक को आज हम इस छोटी सी क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। सो बैलेंस बजट क्या होगा? बैलेंस बजट वो बजट होगा जिसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर। अब इसके मेरिट्स क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, ये सब आ जाएगा। लेकिन जनरल डिप्रेशन जो 1929 का हुआ था, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप हुई थी, वो क्यों हुई थी? उसका रीज़न यही था, 1929 में जो डिप्रेशन आया था 1929-30 वाला, तो उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि गवर्नमेंट की जो लगा लो ये बजट है वो बैलेंस होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होंगे तभी तो वो सोशल वेलफेयर कर पाएगी, है ना। तो इसके क्या हो गए? कुछ शॉर्ट कमिंग्स हो गए। अब लिमिटेशंस क्या हो गए, शॉर्ट कमिंग्स क्या हो गए कि बैलेंस बजट पॉवर्टी का हमें या अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। इट मीन्स कि जब बैलेंस बजट है, जितना गवर्नमेंट की इनकम आ रही है वो उतना ही खर्चा कर रही है जितनी ज़रूरत है, तो मतलब वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्पेशल खर्चा कर ही नहीं रही है, तो फिर हम कैसे डेवलप होंगे, है ना। तो इसीलिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो किक स्टार्ट है ग्रोथ के लिए, हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और इन्वेस्टमेंट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट बजट होना चाहिए। ये बात समझ आई? तो मुझे अब एक बात बताओ, क्या बैलेंस बजट से एग्रीगेट डिमांड कोई इफेक्ट नहीं होगा? बैलेंस बजट का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर जो है वो रिसिप्ट के इक्वल है, लेकिन एक्सपेंडिचर हो तो रहा है। और अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का तो एडी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? और अगर एडी इंक्रीज हो रही है तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला हमने किया हुआ है ना। तो बैलेंस बजट से इसका मतलब ये नहीं कि एडी इफेक्ट नहीं हो रही। देखो, एडी तो बढ़ेगी, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन वो रिसिप्ट के इक्वल हो रहा है। और उससे क्या है, अगर वो इक्वल भी हो रहा है तो लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है उसके कारण कई गुना ज़्यादा इनकम बढ़ती है। याद आया? अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इजी। और फिर रह गया लास्ट वन, अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट कब होगा? जब रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होगी। तो दो तरह का हो सकता है, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस बजट कब होगा? जब इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, रिसिप्ट सा मोर देन एक्सपेंडिचर। अब ये ध्यान में रखना, देखो कहता कौन से टाइम पे कौन से वाला मतलब बजट होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के खर्चे कम होने चाहिए। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मतलब ऑलरेडी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा कम करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम के लिए ठीक है ये, जबकि डिफ्लेशन या डिप्रेशन के टाइम के लिए ये डिमेरिट हो जाएगी। और अगला इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? देखो, अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? डेफिसिट बजट। डेफिसिट कब होगा? एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिसिप्ट, खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। तो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वही हो जाएंगे कि अगर अब उल्टा हो जाएगा कि डेफिसिट जो है हमारे डिप्रेशन के टाइम पे, या फिर हम कह सकते हैं डिफ्लेशन के टाइम पे सही रहता है और इन्फ्लेशन के टाइम पे गलत रहता है, डिमेरिट में आ जाएगा। उल्टा हो गया, डी से डेफिसिट, डी से डिप्रेशन, या क्या था ये, डिफ्लेशन, याद रखना। ओके, चलो जी, आपका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। आपका जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies,